मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर और पुनः आप सबों का अपने YouTube चैनल मैथ स्पेशल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो वैल्यू हैं उनको निकालने के लिए सीखेंगे। यूजुअली क्या है कि हम लोग 90 तक के 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के लिए हम लोग साइन कॉस टेन इन सभी का मान जान रहे होते हैं, लेकिन जो उनसे बड़े डिग्री हैं, जैसे मान के चलिए कि साइन 300 डिग्री या जो बड़े बड़े एंगल्स हैं उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे उसको आज हम लोग सीखेंगे। तो चूँकि शुरू से स्टार्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये जान लेते हैं कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का जो साइन का वैल्यू है वो कैसे याद रख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसके लिए हम लोग वैल्यू समझ लेते हैं, उसके बाद इसके आगे जाएंगे। तो इसे या तो आप रट सकते हैं या फिर एक बार तरीके से सीख लीजिए कि हम लोग इसको क्या करते हैं, जो 0 डिग्री था उसके सामने 0 1 2 3 4 लिख देते हैं, फिर इन सब को 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दिए और फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तो क्या होना है, देखिए 0 बटा समथिंग 0 और 0 का वर्गमूल भी 0, इसको आप कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा 1। यहाँ तक आप लोग जान रहे हैं। तो ये जो मेरा वैल्यू निकल के आता है ये होता है साइन थीटा के लिए, साइन थीटा के लिए। लेकिन साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू हाफ, साइन 45 का 1/√2, कुछ ऐसा। उसके बाद आता है मेरा कॉस थीटा। तो क्या करते हैं, ये जो साइन का वैल्यू था जस्ट इसको हम लोग उलट देते हैं इधर से, जो 90 का वैल्यू था वो 0 के लिए हो जाएगा, ये √3/2, ये तो बीच में है तो 1/√2, ये 1/2 और ये 0। साइन का पता चल गया है, कॉस का पता चल गया है। जस्ट लाइक टेन का भी हम लोग वैसे ही करते हैं। टेन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है भाई, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो ये मेरा साइन थीटा का वैल्यू है, ये कॉस थीटा है, तो 0/1 अर्थात 0, ये 1/2 बटा √3/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3, ये सेम है, कट के ये 1 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में √3 है तो √3 बच जाएगा, और 1/0 अर्थात ये मेरा इन्फिनाइट हो जाएगा। तो ये 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का वैल्यू हम लोग प्रॉपर सीख चुके हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन जब इसके बड़े जो 90 डिग्री से जो बड़ा एंगल है उसका हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे, आइए उसके लिए थोड़ा सा कुछ चीज़ सीखते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो संभवतः जो चेंज होता है साइन थीटा, ये चेंज होता है किसमें, कॉस थीटा में, और कॉस चेंज होता है साइन में। जस्ट लाइक टेन थीटा, ये चेंज होता है कॉट में, पुनः कॉट चेंज होता है टेन में, और कोसेक थीटा ये चेंज होता है सेक में, और सेक चेंज होता है कोसेक में। अब सवाल ये होता है कि ये चेंज होता कब है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो कोऑर्डिनेट में पढ़े थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम लोग इसके पहले सीख चुके थे, मान के लिए कि अगर हम लोग इसके 4 क्वाड्रेंट हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है इसमें टोटल का टोटल, इसमें टोटल पॉजिटिव होता है, टोटल पॉजिटिव इधर दिख रहा है ना, ओके, इसमें टोटल पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट जो है इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट जो है इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होता है। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें कॉस और इसका उल्टा सेक,
ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव होंगे। ठीक है। अब अगर मैं क्वाड्रेंट को समझाने का कोशिश करूं, देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है उसका देखिए तो उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। जैसे देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी 0 डिग्री से स्टार्ट हो, 0 से लेके कहाँ तक 90 डिग्री तक, ये हम लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। अब 90 से 180 डिग्री, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, अर्थात 90 डिग्री से 180 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक ये सेकंड क्वाड्रेंट है। अब 180 से 270 ये थर्ड क्वाड्रेंट है। और 270 से पुनः जब एक सर्कल पूरा कर देते हैं ये 360 डिग्री होता है, इधर दिख रहा है ना। तो एक सर्कल के बाद पुनः हम लोग उसी स्थिति में आ जाते हैं। तो ये 270 से लेके 0 डिग्री या 360 तक का जो ये क्षेत्र होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, जहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। ठीक है। ज़रा अब आइए थोड़ा सा हम बात कर रहे थे कि ये चेंज कब होता है, उसके लिए भी एक चीज़ जान लीजिए कि क्या होता है भाई। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस टेन कुछ भी रहे, अगर वो इसे मान के लिए साइन 90, यहाँ हम लोग क्या कर देते हैं के मान लेते हैं, 90 के प्लस माइनस थीटा बराबर। अगर अब ये बात कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा समझिए कि ये कब ये साइन चेंज होगा। अगर ये जो 90 का जो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट मतलब गुणांक, यानी कि अगर ये 90 का जो गुणांक है अगर ये इवन रहे, यानी कि बात कर रहे थे चेंज होने का, यहाँ से दो चीज़ हो सकता है। यदि के इवन हो, इवन अर्थात सम अगर हो, सम अर्थात 2 4 समथिंग समथिंग, अगर ये है सम तो नो चेंज, तो चेंज नहीं होता है। ठीक है। और अगर इसका ये के का वैल्यू अगर ये ऑड है तब ये चेंज होगा। चलिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। यानी कि अगर के का साइन 90 प्लस थीटा, यानी कि अगर वैल्यू 1 रखें तो 1 तो ऑड है तो चेंज होगा। लेकिन अगर साइन 180 प्लस थीटा रहे तो वहाँ चेंज नहीं होना है, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा। यानी कि चेंज कब कब होना है, जब साइन 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा कुछ भी रहे तो चेंज होना है। ठीक है। अगर इसका वैल्यू हम लोग दोगुना करते हैं 180, इनके का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो चेंज नहीं होना है। अगर के का वैल्यू 3 रखते हैं, यानी साइन अगर के का वैल्यू 3 रखेंगे तो ये 270 आएगा, यानी साइन 270 प्लस थीटा फिर भी चेंज होगा, और 270 माइनस थीटा फिर भी चेंज होगा। यानी कि हम लोगों का चेंज कहाँ कहाँ होगा, जब साइन 90 प्लस माइनस थीटा रहेगा तो चेंज होगा, साइन 270 प्लस माइनस थीटा रहेगा फिर भी चेंज होगा। अब चेंज कब नहीं होना है, साइन 180 प्लस माइनस थीटा रहेगा तो चेंज नहीं होगा, यानी नो चेंज। और साइन 360 प्लस माइनस थीटा, ये मोटा मोटी हम लोग देख लीजिए, नो चेंज। एक बात और, जब बहुत बड़ा एंगल रहेगा, जैसे मान लीजिए जैसे हम लोग 360 डिग्री पार करते हैं तो ये पूरा का पूरा एक साइकिल पूरा कर देता है, यानी हम लोग जहाँ से शुरू होते हैं पुनः वहीं पे आ जाते हैं। तो उसका वैल्यू हम लोग जैसे कि आगे हम लोग जब सवाल को देखेंगे तो वहाँ से इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। आइए हम लोग देखते हैं, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही बात कर लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा,
और सेक 90 माइनस थीटा। अब देखिए इसमें क्या है कि चूँकि 90 हम क्या बात किए थे 90 में तो चेंज होना है, तो ये सब चेंज होगा। अब बात करते हैं साइन का। तो चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 से छोटा मतलब याद रखिए 90 डिग्री इसमें अगर थोड़ा सा भी घटाएंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब ये क्या होना है भाई, ये होगा कॉस थीटा, ये होगा साइन थीटा, ये होगा कॉट थीटा, ये होगा टेन थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, और ये होगा कोसेक थीटा। ठीक है, यहाँ तक में आपको समस्याएं नहीं होंगी। अब समस्या होने वाला है। क्या समस्या भाई, कि अगर ये 90 माइनस थीटा था तो ये तो होना था, अगर ये 90 प्लस थीटा रहा, 90 प्लस थीटा। अब 90 प्लस थीटा अर्थात ये हम लोग किस क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में दो ही चीज़ पॉजिटिव होगा, साइन और कोसेक। यानी साइन का वैल्यू यहाँ है, यानी ये पॉजिटिव होना है, और कोसेक का वैल्यू यहाँ है, अर्थात ये पॉजिटिव होना है। ओके, बाकी क्या होना है, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। समझ में आया क्या? अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार देखते हैं 180 माइनस थीटा। अब जब हम लोग 180 माइनस थीटा, यहाँ 180 है, अगर इसमें से कुछ भी थोड़ा सा भी घटाएंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। ठीक है, और चूँकि 180 है तो इसमें कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। यानी अगर ये साइन है तो ये साइन ही रह जाएगा, साइन थीटा रह जाएगा, ये कॉस है तो ये कॉस थीटा रह जाएगा, टेन है तो ये टेन थीटा रह जाएगा, कॉट है तो कॉट थीटा रह जाएगा, कोसेक है तो ये कोसेक थीटा रह जाएगा, और सेक है तो ये सेक थीटा रह जाएगा। अब बात आता है साइन पर, और सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या जानते हैं, सिर्फ साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होंगे, अर्थात ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। ठीक है, बस एक बार इसको समझिए, कोई फॉर्मूला आपको रटने का ज़रूरत नहीं है अगर आप समझने के लिए तैयार हैं तो। ठीक है, अब हम लोग एक बार माइनस वाला देख लिए। अब एक बार थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट का बात नहीं, अगर साइन 180 प्लस थीटा रहता तो क्या होता, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को सब प्लस कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, इस साइन को मिटाते हैं। अब 180 प्लस थीटा, फिर भी ये चेंज, साइन चेंज तो होगा नहीं, रहना तो यही है। हाँ, अब क्या बात आती है, जब साइन 180 प्लस थीटा किए तो अब हम लोग आ गए किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में करा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होना है, टेन और कॉट, यानी टेन ये पॉजिटिव होना है और कॉट ये पॉजिटिव होना है, बाकी सभी क्या होना है, नेगेटिव होना है। ये हम लोग देख लिए। अब देखिए, लगता है कि इसमें रटने का कोई ज़रूरत है, बस सिर्फ दो ही बातें तो समझनी है कि साइन कॉस जो भी है वो चेंज कब होगा, अगर वो 90 प्लस थीटा रहेगा या 90 माइनस थीटा रहेगा। दूसरा 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा रहेगा। 180 में तो कोई चेंज होना नहीं है, और 360 में भी कोई चेंज नहीं होना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक बार देख लेते हैं 270 वाला केस में। आइए, अगर साइन 270 माइनस थीटा, देख लेते हैं 270 कहाँ है, यहाँ है। 270 माइनस थीटा मतलब 270 से कम, अर्थात अगर मैं इधर आता हूँ तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ता है, यानी अभी भी हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में ही हैं अगर 270 माइनस थीटा है तो। और 270 माइनस थीटा है, इसका मतलब चेंज होना है, तो ये साइन 270 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, तो चेंज तो होना ही इसको, कॉस थीटा, ये साइन थीटा, कॉट थीटा, ये टेन थीटा, ये हो जाएगा हम लोगों का सेक थीटा, और ये हो जाएगा कोसेक थीटा। ओके, चेंज तो हो गया। अब बात करते हैं साइन का। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, ये दोनों पॉजिटिव होना है, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। देखिए, लगता है कि कुछ रटने की ज़रूरत है, बगैर रटे हम लोग सीख सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया। अब अगर हम लोग माइनस की जगह पे प्लस कर दें तो क्या होना है, इसको प्लस कर दिया, साइन को हम लोग हटा देते हैं यहाँ से।
देखिए 270 प्लस थीटा है, चेंज तो खैर होगा ही। अब बात करते हैं साइन का, तो 270 प्लस थीटा अगर करते हैं, आइए यहाँ ये 270 प्लस थीटा। अब इससे अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इसका मतलब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट का बात करते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक यही पॉजिटिव होता है। तो कॉस कहाँ है भाई, कॉस यहाँ है, इसका मतलब ये पॉजिटिव होना है, और सेक यहाँ है, ये पॉजिटिव होना है, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं बगैर रटे। एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं 300, अगर देखिए ये साइन 360 माइनस थीटा। अब यहाँ ये थोड़ा सा इसको देखना इसलिए ज़रूरी है, यहाँ शायद ये आपको दिख नहीं रहा है, जो 0 डिग्री है वहीं पे मेरा 360 डिग्री भी है, यानी 360 डिग्री मतलब एक पूरा एक साइकिल पूरा कर लेते हैं तो वो 360 डिग्री होता है। अब हम अगर इसको 360 माइनस थीटा करते हैं तो इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रह रहा है। मगर अगर यहाँ 360 डिग्री पड़ता है, अगर इससे नीचे आएंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रह रहा है। और या तो हम लोग इसको 360 माइनस थीटा कहें, या फिर इसको माइनस थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं, जिसे मान के लिए इसी बात को हम लोग साइन माइनस थीटा भी कहते हैं, क्योंकि 360 जो होता है वो 0 डिग्री के बराबर होता है। तो ये साइन हो गया कॉस माइनस थीटा, ऐसा कुछ आप समझ लीजिए। तो अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट का बात करूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हम लोग देखे थे, कॉस और सेक ये पॉजिटिव होना है, बाकी सभी नेगेटिव होना है। इसका मतलब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 360 माइनस थीटा है तो कुछ चेंज होना नहीं है। जो अगर साइन है तो ये साइन थीटा ही रहेगा, कॉस है तो ये कॉस थीटा ही रहेगा, टेन थीटा ही रहेगा, ये कॉट है तो कॉट थीटा, ये कोसेक थीटा और ये सेक थीटा। अब अगर मैं साइन का बात करूं तो सिर्फ कॉस और सेक, इसका मतलब ये पॉजिटिव होना है और ये पॉजिटिव है, बाकी सभी को निगेटिव होना है। आप ये याद रख सकते हैं, साथ ही साथ आप अगर चाहें तो इसको समझना, अगर चाहें तो ये भी समझ सकते हैं साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, कुछ ऐसा। ठीक है, एक चीज़ और मैं इसी बीच समझाना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये तो हम लोग पूरा का पूरा जो फॉर्मूला था उसको समझ लिए। मैं मतलब रटने के लिए सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ, आप इसको समझिए। बाकी देखिए कितना हम लोग फार्मूला इसे समझ लिए, ये 6 लगभग 24 फार्मूला, 36 फार्मूला हम लोग इसे सिर्फ अगर एक बार समझते हैं तो इसको समझ के याद रख सकते हैं। एक चीज़ और देख लीजिए, एक समझने वाली बात यह है कि अगर हम लोग का साइन 360 डिग्री, यहाँ पे हम लोग एक कॉफिशिएंट की लगा देते हैं, प्लस थीटा होता है, इसका मतलब कि 360 का टर्म में है कि डायरेक्ट हम लोगों का हो जाता है साइन थीटा। ठीक है, अब इसको अगर समझते हैं कि मान चलिए यहाँ से शुरू किए, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और ये 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री के बाद हम लोग पुनः वहीं पे आ गए जहाँ से हम लोग का स्टार्ट था। यानी इस जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो या तो 360 डिग्री था या फिर 0 डिग्री था। तो आप इस 360 डिग्री को 0 मतलब मान सकते हैं, और जब इसको यहाँ आप 0 रखिएगा, के मतलब कोई भी कॉफिशिएंट कितना भी अगर सर्कल मान लीजिए के का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हम लोगों का साइन 0 के प्लस थीटा अर्थात साइन थीटा। यानी कि अगर बाय द वे इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कर सकते हैं, जैसे मान चलिए कि अगर अभी आपको मतलब दे दिया जाए साइन 780 डिग्री का वैल्यू, इसका अगर हमें वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई कि पहले इसमें देख लेंगे कि ये जो 360 का कितना फैक्टर है, मतलब कितना गुना इसमें शामिल है। यानी क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 360 प्लस 60 डिग्री। ओके, और हम लोग क्या जान रहे हैं साइन 360 के प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। यानी हम इसका वैल्यू जैसे कि 780 डिग्री का मतलब है कि एक चक्कर लगाए, फिर दोबारा चक्कर लगाए, और फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे आए 60 डिग्री। यानी कि इसका वैल्यू ओवरऑल होना क्या है, क्योंकि 360 डिग्री के बाद इसका वैल्यू पुनः 0 हो जाना है।
यानी जहाँ से स्टार्ट हुआ था फिर वहीं पे ख़त्म हो जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ हम लोग डायरेक्ट क्या निकाल देंगे, साइन 60 डिग्री, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता था, √3/2। अब कुछ और एग्जांपल्स को हम लोग देखेंगे यहीं पे। एज एग्जांपल अगर हम लोग देते हैं, मान चलिए कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है, साइन 120 डिग्री। अब मेरे पास दो रास्ते हैं यहाँ से निकालने के। क्या कर सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, या फिर लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। दो फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, अगर साइन 180 माइनस थीटा, तो पहली बात ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा है, तो चेंज नहीं होना है, यानी साइन का साइन ही रहना है। और साइन रहना है कितना भाई, साइन 60 डिग्री, चेंज नहीं होना है। अब अगर साइन 90 प्लस थीटा करते हैं तो ये तो चेंज होना है, ये चेंज होना है भाई। तो ये चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री। क्योंकि साइन है तो सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते, साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होता है। अब इसका वैल्यू देख लीजिए, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, और साइन 60 का वैल्यू भी √3/2। मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि वैल्यू कुछ भी रहे, हम लोग का वो सेम आएगा। हम लोग को सिर्फ हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करेंगे, तो हम लोग किसी भी वे से अगर आएंगे तो हम लोगों का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान चलिए कुछ और आप एग्जांपल ले लीजिए, साइन 405 डिग्री। ज़रा सोच के देखिए इसको। तो क्या कर रहे थे हम लोग, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो चूँकि 405 डिग्री है तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 360 के फॉर्मेट में ला देते हैं। याद होगा अभी जस्ट पहले हम लोग इसको देखे थे कि 360 डिग्री इंटू 1 प्लस 45 डिग्री, यानी यहाँ पे के का वैल्यू 1 हो जाता है। अर्थात इसको हम लोग डायरेक्ट क्या देख सकते हैं, साइन 45 डिग्री, और इसका वैल्यू क्या होता है, 1/√2। मुझे उम्मीद है कि आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। एक लास्ट एग्जांपल और देख लीजिए, मान लीजिए हम लिख देते हैं साइन 3660 डिग्री। ये तो बहुत बड़ा एंगल है, लेकिन हम लोग इसमें देख लेंगे कि क्या कि 360 के कितने फैक्टर के रूप में ये हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं साइन 360 इंटू 10 प्लस 60 डिग्री, यानी कि फिर हम लोग का उसी फॉर्मेट में आ गया। कौन सा फॉर्मेट भाई, यहाँ पे मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 360 डिग्री के प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, अर्थात यहाँ तक ये क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको एंगल निकालने में काफ़ी मदद करेगा, और यहाँ से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसे वीडियो, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा मैं वो जल्दी अपलोड करूँगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।